गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी वर्ल्ड। आज मैं सुबह 4:15 बजे ही उठ गई थी और उठने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ और अभी देखिए 4:45 हो रहे हैं और अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। और आज ना मैं सुबह सुबह मैथ्स ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे सुबह सुबह मैथ्स ही पढ़ने का ज़्यादा मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ट्रिग्नोमेट्री का जो बचा हुआ पोर्शन है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐप ओपन कर लिया है और वहाँ से अब मैं ट्रिग्नोमेट्री बनाने में लग जाऊँगी। और अब ना मैंने अपना दिमाग एकदम सेट कर लिया है कि फ़ोकस सिर्फ एक जगह होगा मेरा, वो नेक्स्ट वैकेंसी पर होगा। अब मैं पुरानी बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली हूँ और डबल एफिशिएंसी से मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था, जिसमें मैंने चैलेंज लिया था कि मैं NCERTs को कंप्लीट करूँगी अच्छे से। तो 19 डेज़ तक तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन 2 दिन ना मेरा अच्छा नहीं बीता। आपको रीज़न पता ही होगा क्योंकि मैंने तो आपसे हर कुछ शेयर किया है। बट छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। ये जो 21 डेज़ का चैलेंज था उसमें मैंने क्लास 6 और 7th की NCERT को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ क्लास 9th का फिज़िक्स कंप्लीट कर लिया है। क्लास 10th का फिज़िक्स हाफ हो गया है। NCERT सार संग्रह कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो नोट्स था वो भी एक बार मैंने रीड कर लिया है। और इस 21 डेज़ चैलेंज मैंने बहुत कम अगर किसी चीज़ को पढ़ा है तो वो है ज्योग्राफी। अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स मेरा 9-10 का कंप्लीट हो गया था, जो मैं RS अग्रवाल से सॉल्व करती थी। अब तो मैं ऐप से भी पढ़ने लग गई हूँ। और आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दी नेक्स्ट 21 डेज़ का टारगेट बनाइए। तो देखिए, जो मेरा नेक्स्ट 21 डेज़ है वो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस होगा कि जो भी मैंने पढ़ा है वो रिविज़न करूँ और जो चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि अगर मैं क्लास 9th की बायोलॉजी की बात करूँ तो उसमें मेरे 1-2 चैप्टर बच गए हैं और क्लास 10th का बायोलॉजी मेरा बचा हुआ है। तो ये दोनों मुझे कंप्लीट करना है। और क्लास 8th की साइंस बुक को मैं 10th से ही कर लूँगी क्योंकि 8th और 10th का ना पोर्शन काफ़ी सिमिलर है। तो क्लास 10th अगर कंप्लीट होता है तो साथ में 8 भी हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे जिनको मैं एंड में करूँगी। आपका 21 डेज़ का चैलेंज कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने केवल 10 दिन ही अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप अपने आप को 5/10 मार्क्स दीजिए। अगर आपने 15 दिन तक अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप 7/10 मार्क्स दीजिए। और अगर आपने 19 दिन अच्छे से पढ़ाई करी है तो 9/10 आप दे सकते हैं। और अगर आपका 21 दिन बहुत अच्छा बीता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। और मैं अपनी सभी यूट्यूब फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब बोलते हैं ना इमेंस सपोर्ट। उतना सपोर्ट मुझे आपकी तरफ से मिला है क्योंकि मेरी हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी और मुझे पता था कि आप भी मेरे ही जैसे सिचुएशन में होंगे, लेकिन फिर भी आप अपना दुख दबा के मतलब मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी भी लड़के के लिए कि उसे 33,000 लोग एकदम पॉजिटिवली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और थैंक यू आप सबको इतना सपोर्ट करने के लिए। जब मैं सैड थी, नेगेटिव थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भी तो उनके ही बच्चे हैं, फिर हमारे साथ इतना बुरा करने की उनको क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर जब आप अपनी नेगेटिविटी को निकाल लेते हैं, रो लेते हैं, थोड़ा टाइम खुद के साथ बिता लेते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे ना, आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। जब तक मैं सैड और नेगेटिव थी, मेरा फोकस केवल और केवल बिहार प्राइमरी एग्ज़ाम और KVS PRT पे था। लेकिन अब मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मैं यूज़ कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो अभी जस्ट आने वाली है नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो फोकस अब मैं अपना वहाँ लगाऊंगी क्योंकि मैं ना अब हार नहीं मानने वाली हूँ। जब मैंने इतनी मेहनत कर ही ली है, PRT की तैयारी की, अच्छे नंबर भी ले आए, तो फिर 6 to 8 में क्यों नहीं, 9 to 10 में क्यों नहीं, मैं वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। याद रखिए कि कभी भी ना नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग नहीं गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप भी नेगेटिव हो रहे हैं या फिर सैड हैं, ये सारे इमोशंस ना नेगेटिव इमोशन होते हैं, तो इनको आप हटाइए अपने अंदर से और पॉजिटिव बनिए। जब पॉजिटिव बनेंगे तब समझ में आएगा कि अभी बहुत कुछ है ज़िंदगी में अचीव करने के लिए। हमारी लाइफ केवल एक एग्ज़ाम से डिफ़ाइन नहीं होती है कि एक एग्ज़ाम से हमें बाहर कर दिया गया तो बस अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म। कभी कभी ना हमारे लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जब हमें लगता है कि बस अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे अंधेरा दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके आगे क्या करना है। लेकिन जो इंसान उस अंधेरे में भी चलने के लिए तैयार होता है ना, उसको रोशनी ज़रूर दिखाई देती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप जंगल में फंस गए हैं,
तो क्या आप हमेशा यही सोचेंगे कि मैं तो जंगल में फंस गई हूँ, अब मुझे बाहर निकलना ही नहीं है? कहीं भी तो निकलेंगे, कहीं भी तो जाएंगे। भले ही गलत ही रास्ता आप चुनेंगे, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि इस रास्ते से मुझे नहीं जाना था। उसके बाद आप दूसरा रास्ता चुनेंगे, लेकिन निकलने की कोशिश तो करेंगे कि किसी भी तरह से आप मेन रोड पे आ जाएं। तो बस वही सिचुएशन हमारी है। अगर आज के एग्ज़ाम से निकाल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बैठ जाएं, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी। और देखिए, अभी ये फेस्टिव सीज़न है, तो इसमें ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे ना, तो हमारी फैमिली भी खुश नहीं रहेगी। और फैमिली के लिए तो हमें इतना करना ही चाहिए। क्योंकि मैं देख रही थी कि मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो मैंने अपना मूड जल्दी से ठीक कर लिया कि नहीं, मतलब मैं जो सफ़र कर रही हूँ वो मेरी फैमिली सफ़र नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको भी अपनी फैमिली के लिए करनी होंगी। अभी फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, साथ साथ में पढ़ाई भी कीजिए, और मतलब जो ये सैड मोमेंट है ना, इससे बाहर निकल जाइए। आपको तो पता ही है कि अभी नवरात्रि चल रही है, और ऐसे में ना मुझे रांची की बहुत याद आती है, क्योंकि रांची में ना बहुत बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पर घूमने जाते थे, बहुत एंजॉय करते थे। बट नवादा में ऐसा कुछ खास नहीं बनाया जाता है, मतलब पंडाल तो बनाए जाते हैं, बट उसका कंपैरिजन हम रांची से नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर घूमने चली जाती थी नवमी को, क्योंकि अष्टमी तो मेरा फास्ट रहता है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है ना कि कल अष्टमी है और परसों मंडे है, और आपको तो मैंने बताया था कि मैं 16 सोमवार का व्रत भी रखती हूँ। तो अष्टमी के बाद जो मंडे है ना, वो मेरा लास्ट मंडे है, मतलब 16th मंडे है। तो मेरा 2 दिन फास्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अष्टमी और नवमी दोनों दिन घूमने नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि 2 दिन के फास्ट के बाद घूमने जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, देखती हूँ, अगर दसवीं को मन होगा तो चली जाऊँगी घूमने के लिए। आप लोग किस दिन दुर्गा पूजा घूमने जाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी ना, क्योंकि नवरात्रि है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर क्लीन कर रही हूँ। नवरात्रि में ना हमारे घर में पूरा एकदम डीप क्लीनिंग नहीं होती है, बट ऊपर ऊपर हम क्लीन कर लेते हैं। फिर नवरात्रि के बाद दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट होती है। तो बस फाइनली मैंने अपना काम सारा ख़त्म कर लिया था। फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लिया जाए। तो अभी मैंने अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया है। और एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था ना वेट लॉस के लिए, तो मैंने आपको वेट करके दिखाया था कि मेरा वेट था 64 kg 800 ग्राम। तो अभी मेरा वेट थोड़ा रिड्यूस हुआ है, और कितना रिड्यूस हुआ है ये मैं कल के व्लॉग में वेट करके लाइव दिखा दूँगी, तब आपको समझ आ जाएगा कि कितना वेट मेरा कम हुआ है। तो आज मैंने बर्न किए थे 500 कैलोरीज। और अगर आपको भी, मतलब बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं जिसमें सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि दी आप क्या क्या कर रहे हो डाइट के लिए। तो 21 डेज़ में मैंने कितना डाइट फॉलो किया, कितना चीनी खाया और कितना एक्सरसाइज किया, ये सब मैं ट्रूली आपसे कल के व्लॉग में शेयर कर दूंगी। क्योंकि कुछ लोग ना थोड़ा परेशान भी होते हैं जब उनका वेट ज़्यादा होता है, तो ताकि उनको पता चल सके कि रियलिटी में क्या होता है जब हम वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं, तो और उसकी वजह से कितना वेट लॉस होता है या नहीं होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मैं आ गई थी सेकंड स्टडी स्लॉट में, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही थी मेडाइवल हिस्ट्री। और आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी मेडाइवल हिस्ट्री का आपने नोट्स कहाँ से बनाया है। तो मैंने यूट्यूब से ही बनाया था, और वो चैनल का नाम इतना अजीब है ना, मुझे याद भी नहीं है। बट अगर आप ये सर्च करेंगे कि फुल मेडाइवल हिस्ट्री फॉर एसएससी सीजीएल, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप किसी भी एक वीडियो को फॉलो करके वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि जो 9-10 है उसमें जो 40 मार्क्स का जीके जीएस आएगा उसमें मेडाइवल हिस्ट्री नहीं आएगा। तो ये ना, इस बात के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आएगा या नहीं आएगा। बट अगर आपको एकदम कंफर्म पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेडाइवल पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये मैंने मेडाइवल हिस्ट्री का नोट्स इंग्लिश में बनाया है, बट मैं आपको सच बता रही हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मुझे हिंदी में ही पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इस नोट्स को एक बार पहले भी पढ़ा है ना प्राइमरी के लिए, तो इस वजह से मुझे ये याद करने में अच्छा लगता है। और कहीं बुक से पढ़ती हूँ तो इतना ज़्यादा कंटेंट रहता है कि देख के ही हार मान जाती हूँ कि इतना सारा कंटेंट मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, और नोट्स में बहुत कम कंटेंट है, तो इसीलिए मैं इसे ही पढ़ रही हूँ। और आज दोपहर में ना हमारे घर में भूंजा भूंजा रहा था, मतलब मम्मी भूंज रही थी। पहले दादी ये काम करती थी, तो दादी एकदम प्रॉपर जो आपका मिट्टी का बर्तन होता है उसमें बनाती थी, लेकिन मम्मी को उसमें नहीं आता है बनाने, तो मम्मी ने ये नॉर्मल कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसी में मतलब बना रही हैं। और ये चावल अभी मम्मी भूंज रही हैं, और ये ना बिल्कुल एकदम पफ राइस बन जाता है, और थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है जो हम मार्केट से लेते हैं, बट ये भी मतलब बहुत खाने में टेस्टी होता है।
मम्मी और पापा दोनों मिलके कर रहे हैं। मम्मी ऐसे भूंज रही है और पापा उसको चाल के मतलब रख रहे हैं। और मैं क्या कर रही थी ना, मैं वीडियो ले रही थी और थोड़ा सा इन लोग का दिमाग खा रही थी कि मतलब कैसे आप लोग भूंज लेते हैं और क्या क्या चीज़ का बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का बना, मतलब चावल का, इसके अलावा लावा भी बना और बादाम भी हमने भूंजा, फिर हमने ये भी भूंजा, मकई भी भूंजा और साथ में मटर भी। ये सब कुछ हमने आज बनाया है। और ये लावा फूटते हुए मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि ना मुझे लगा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये कैसे होता है। इस वजह से ना मम्मी अच्छे से ढक नहीं रही थी। बट फाइनली देखिए कितना सारा मम्मी ने बनाया है और अभी हम इनको ना मतलब डब्बा में पैक करके और रख देंगे। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड से होंगे ना तो आप ज़रूर जानते होंगे कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं भुंजा खाना। इवन मेरे घर में क्या होता है ना कभी कभी कि हम दोपहर को मतलब मम्मी पापा लोग कहते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे और इसी को मतलब मिक्स करके बनाते हैं और खाते हैं, जो कि बहुत हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। पहले तो मैं ये नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं बहुत खाती हूँ और अब ये मेरा भी फेवरेट हो गया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ 3rd स्टडी स्लॉट में और अभी मैं पढ़ूँगी सेल चैप्टर। आपने देखा होगा कि सेल चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज उसको मुझे कंप्लीट करना है। और ये वीडियो मैं मैग्नेट ब्रेन से देख रही हूँ और बहुत लोग पूछते हैं कि दी इंग्लिश में कोर्स कहाँ से मिलेगा, मतलब ऑफिसर्स एकेडमी का बताइए कि वो हिंदी में है या इंग्लिश में। तो वो कोर्स तो हिंदी में है, वो केवल इंग्लिश के आपको वर्ड्स बताएंगे, आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करेंगे और ना ही इंग्लिश में आपको नोट्स बनवाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में बैच लेना तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि फ़िज़िक्स वाला ऐप पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो एक बार आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए तो बहुत सारे मतलब कोचिंग अवेलेबल हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेट ब्रेन वाली है ना विभूति खरे, ये बहुत अच्छा पढ़ाती है। मुझे लगता है ना कि इनका बायोलॉजी सब्जेक्ट ही होगा, इसलिए ये बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। फाइनली मैंने अपना 3rd स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। अभी बज रहे थे 4:15 और आज ना मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए चली जाऊंगी बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का मन कर रहा था। 21 डेज़ के चैलेंज की वजह से मैंने बहुत कुछ स्किप किया है। मैं अपना हेयर केयर करती थी, मैंने वो भी नहीं किया। मैं बाहर भी नहीं गई बहुत दिनों से, तो अभी लग रहा था कि चलो 21 दिन ख़त्म हुआ है तो थोड़ा एन्जॉय भी कर लेते हैं बाहर जाके। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दी मैं भी नवादा में रहती हूँ, आप नवादा से कितनी दूर रहते हो। तो मतलब नवादा मेन टाउन से मेरा घर ना 4 किलोमीटर अंदर है, तो इसलिए जब भी मुझे घूमने जाना होता है तो मुझे मेन टाउन में जाना पड़ता है। और देखिए जब मैं पार्लर गई थी ना तो ये छोटी सी बच्ची थी वहाँ पर, ये बहुत चाय चुपुड़ कर रही थी, तो मैंने इसका एक वीडियो बना लिया था। बहुत क्यूट थी लेकिन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के एक्चुअली। मतलब जब हम बच्चों को देखते हैं ना तो वैसे भी पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं, तो इसका मैंने एक वीडियो ले लिया था। इसके बाद मैं मॉल चली गई थी थोड़ा कुछ ख़रीदने के लिए, और वैसे बहुत कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि मॉल में ना आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, बट जब आप ख़रीदने जाएंगे तो धीरे धीरे करके मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वैल्यू पैसा का। तो इस वजह से मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें ही ख़रीदी। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।